Good morning students. Today in this video we'll be discussing self-practice 11E and this exercise is based on finding fractions of quantities. यहाँ पे जो quantities को fraction of quantities we have to convert in another quantity. ठीक है, एक quantity fraction में दिया हुआ है और हमें उस fraction of quantities को दूसरे quantity में बदलना है. First question is 1/5 gram in milligram. 1/5 एक फ्रैक्शन है, तो जो ग्राम जो यूनिट है हमारा क्वांटिटी वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है और हमें इसे दूसरे यूनिट में बदलना है. 1/5 ग्राम इन मिलीग्राम. पहले हम टेबल लिख लेते हैं. मिली, सेंटी, डेसी, लीटर भी लिख सकते हैं, मीटर भी लिख सकते हैं और ग्राम भी लिख सकते हैं. मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलोलीटर, किलोमीटर या फिर किलोग्राम भी हो सकता है. ठीक है, वी हैव टू कन्वर्ट ग्राम इनटू मिलीग्राम. ग्राम इनटू मिलीग्राम मतलब हायर टू लोअर. कितने स्टेप्स ऊपर जा रहे हैं? 1 2 3. 3 स्टेप्स मतलब 30, दैट इज 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे? 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम. देयरफॉर 1/5 ग्राम में मल्टीप्लाई करते हैं. जब नॉर्मली जब जैसे सपोज 2 रहता है तो 2 × 1000 करते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन है 1/5, तो क्या करेंगे? 1/5 × 1000 करेंगे. 1/5 × 1000 मिलीग्राम. जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किए तो 5 के टेबल में 1 टाइम्स और 1 टाइम में, और ये 5 के टेबल में 200 टाइम्स में. तो ये क्या हो गया? 200 × 1 इज 200 मिलीग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/5 मीटर इंटू सेंटीमीटर. मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, हायर टू लोअर. 2 स्टेप्स ऊपर मतलब 100 से मल्टीप्लाई. तो पहले क्या लिखेंगे? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. देयरफॉर 2/5 मीटर में क्या हो जाएगा? 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 100 सेंटीमीटर. विल कन्वर्ट इनटू लोएस्ट टर्म. तो 5 के टेबल में 1 टाइम और ये 5 के टेबल में 20 टाइम्स. दैट विल बी 2 × 20 is 40 centimeter. See the next, 3/4 kiloliter into hectoliter. किलोलीटर इंटू हेक्टोलीटर. एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं मतलब 10 से मल्टीप्लाई. तो 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू 10 हेक्टोलीटर. देयरफॉर 3/4 किलोलीटर में 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 10 हेक्टोलीटर. ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में किए तो ये 2 के टेबल में 2 टाइम्स और ये 2 के टेबल में 5 टाइम्स. और तो कहीं सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो रहा है, तो ये क्या आ गया? 3 × 5 इज 15/2 हेक्टोलीटर. जिसको डेसिमल में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 हेक्टोलीटर, या फिर फ्रैक्शन में करेंगे तो 7/1/2 हेक्टोलीटर. ठीक है, नेक्स्ट इज 12/25 किलोमीटर इंटू मीटर. किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. किलोमीटर इंटू मीटर. 3 स्टेप्स ऊपर मतलब 1000 से मल्टीप्लाई. तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर. देयरफॉर 12/25 में क्या हो जाएगा? 12/25 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मीटर. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे कि 5 के टेबल में 5 टाइम्स और ये 5 के टेबल में 200 टाइम्स. फिर ये डिवाइड होगा 5 के टेबल 1 टाइम और ये 40 टाइम्स. दैट इज 12 × 40 इज 480 मीटर. नाउ लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टोरी सम्स. शालिनी बॉट 5 kg 544 ग्राम ऑफ फ्लोर. ठीक है, शालिनी कितना केजी और कितना ग्राम खरीदा? फ्लोर. फ्लोर मतलब आटा. 5 kg एंड 544 ग्राम. She used 1/6 of the flour in making buns. तो टोटल क्वांटिटी कितना हुआ उसके पास? 5 kg एंड 544 ग्राम. She used 1/6 of the flour in making buns. It's a type of cake. तो बंस बनाने के लिए उसने टोटल का 1/6 पार्ट यूज़ किया. How much flour इन ग्राम्स डिड शी यूज़ फॉर मेकिंग बंस. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कितना ग्राम्स उसने फ्लोर बंस बनाने में यूज़ किया. तो टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर कितना है?
total quantity of flour is 5 kg 544 ग्राम। तो यहाँ पे हमें आंसर निकालना है ग्राम में, तो पहले हम क्या करें कि इस क्वांटिटी को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये बन जाएगा क्या 5544 ग्राम। ठीक है, तो शी यूज्ड 1/6 ऑफ द फ्लोर इन मेकिंग बंस। तो क्वांटिटी यूज्ड इन मेकिंग बंस इज क्वांटिटी यूज्ड इन मेकिंग buns is 1/6 of the floor। 1/6 ऑफ द फ्लोर मतलब 1/6 पूरे क्वांटिटी का। तो ऑफ मैंने हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ऑफ जहाँ पे होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 1/6 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ द फ्लोर मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी कितना है 5544 ग्राम। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 से डिवाइड करते हैं 5544, ये हो जाएगा 9 टाइम्स में 54, सब्ट्रैक्ट ये तो ये 1 ये 4, फिर ये 2 टाइम्स में 12 फिर 24, 924 ग्राम उसने यूज़ किया टोटल बंस बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हाउ मच फ्लोर इन ग्राम्स दैट शी यूज फॉर मेकिंग बंस। तो बंस बनाने में उसने कितना क्वांटिटी यूज़ किया 924 ग्राम्स। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, इफ़ ईच बन यूजेज 1/12 ऑफ द फ्लोर। अब इस क्वांटिटी ये जो क्वांटिटी ऑफ फ्लोर यूज़ हुआ बन बनाने में, अब एक बन 1 बन यूजेज 1/12 ऑफ द फ्लोर मतलब इतने में एक बन बना है 1/12 पार्ट में। तो व्हाट इज़ द वेट इन ग्राम्स ऑफ ईच बन। सेकंड पार्ट निकालेंगे, तो क्वांटिटी ऑफ ईच बन क्या है, क्वांटिटी ऑफ ईच बन इज 1/12 ऑफ द फ्लोर। 1/12 ऑफ द फ्लोर, ऑफ द फ्लोर मतलब जो यूज़ हुआ है उस वो ऑफ द फ्लोर उस क्वांटिटी का 1/12 पार्ट। टोटल क्वांटिटी था 5544 ग्राम, बन बनाने में यूज़ हुआ 924 ग्राम। अब बोल रहा है कि एक बन बनाने में इस क्वांटिटी का 1/12 पार्ट यूज़ हुआ है, मतलब 1/12 इंटू 924 ग्राम। ये डिवाइड करके निकालते हैं, तो 12 से डिवाइड करेंगे 924 को तो 7 टाइम्स में 84, सब्ट्रैक्ट किए तो फिर से 84, तो 7 टाइम दैट इज 77 ग्राम का 77 ग्राम फ्लोर यूज़ हुआ है एक बन बनाने में। ठीक है, 77 ग्राम फ्लोर यूज़ हुआ है एक बन बनाने में। सी द नेक्स्ट, किरण हैड 3 लीटर 180 मिलीलीटर ऑफ पाइनएप्पल जूस। किरण के पास 3 लीटर 180 मिलीलीटर पाइनएप्पल जूस है। शी गेव अवे 2/5 ऑफ इट टू हर नेबर एंड poured द रेस्ट इक्वली into 6 बॉटल्स। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ पाइनएप्पल जूस कितना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ जूस इज 3 लीटर 180 मिलीलीटर। इसको पहले मिलीलीटर कन्वर्ट कर देते तो क्या बन जाएगा 3180 मिलीलीटर। ठीक है, शी गेव 2/5 ऑफ इट टू द नेबर एंड poured द रेस्ट इक्वली इन 6 बॉटल्स। 2/5 3180 मिलीलीटर का 2/5 उसने नेबर को दे दिया और जो बच गया उसने 6 बॉटल्स में डाल दिया, इक्वली 6 बॉटल्स में डाल दिया। तो हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ पाइनएप्पल जूस डिड ईच बॉटल कंटेन। तो पूछ रहा है कि हर एक बॉटल में कितना मिलीलीटर ऑफ पाइनएप्पल जूस है। तो पहले हम निकालेंगे कि उसके पास बचा कितना देने के बाद। तो क्वांटिटी गिवन टू नेबर इज क्वांटिटी ऑफ जूस गिवन टू नेबर इज 2/5 ऑफ द जूस। 2/5 ऑफ द जूस मतलब
टोटल क्वांटिटी का 2/5 पार्ट, दैट इज 2/5 इंटू 3180। ये सिंपलेस्ट टर्म में करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, ये 1 बचा, डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे 3180 को तो ये 6, ये 30, फिर 1 8, 3 टाइम्स में 15, 3 ऊपर 0, 6 3 6, ये 6 3 6 टाइम में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, 1 कैरी 7 एंड देन 1272 मिलीलीटर। क्वांटिटी गिवन टू नेबर इज 1272 मिलीलीटर, ठीक है। 1000 टोटल क्वांटिटी 3180 में उसने 1272 मिलीलीटर नेबर को दे दिया। तो रिमेनिंग जूस कितना है उसके पास, क्योंकि रिमेनिंग जूस को ही उसने बॉटल्स में डाला, तो रिमेनिंग जूस इज remaining quantity of juice is 3180 minus 2172, that is ये 8 हो जाएगा, ये 1272, फिर ये 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 9, और ये 2 में से 1 होगा तो 1, दैट इज़ 1908 मिलीलीटर। अब इसी क्वांटिटी को उसने 6 बॉटल्स में डाला है, तो वी हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ईच बॉटल। तो क्वांटिटी ऑफ 6 बॉटल है 1908 मिलीलीटर एंड वी हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ 1 बॉटल। जब 6 बॉटल का दिया हुआ है, 1 बॉटल का निकाला है, तो क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। जब ज़्यादा का दिया रहता है, 1 का निकालने के लिए क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ 1 बॉटल कितना हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ 1 बॉटल that is 1908 milliliter divided by 6। 1908 डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में 18, फिर 10, ये 1 टाइम में 6, 48, 8 टाइम, दैट इज 318 मिलीलीटर हर एक बॉटल में है जूस, ठीक है। So this was about finding fractions of quantities, and your homework will be that you will be solving self practice 11E. Thank you.